श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुनने छा 90.4 मेगा हर्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं छाफू लोगों के रेडियो दगड़ी नारायण मेहता। श्रोताओं उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूर्व हो चुके और जे चलते उत्तराखंड राज्य मनोना रजत जयंती और 25 सालों में हमूल क्या खे क्या पा और क्या महमूल और अधिक चीजें करें छे तमाम तरीके विषय पर लगातार बातचीत होने। लेकिन एक आम व्यक्ति के नजरिए के हिसाब से अगर हम देख लो तो वो कैसे आल वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य के देखने तो यही विषय पर हमारे साथ नीलकंठ औचट कश्यलेख गजार बेटी छे देवेंद्र सिंह बीस जी जो हमेशा नई नई गतिविधियों में शामिल होते रहने और समाजक विभिन्न विषयों पर समय समय पर चिंता व्यक्त करने। तो किले ने आज थोड़ा सा उन्हें साथ में बातचीत करना वो कैसे देखना हमारे 25 साल उत्तराखंड राज्य के। तो सर सबसे पहले अपन बहुत बहुत स्वागत है रेडियो कुमाऊवानी में। नमस्कार मेहता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमोगे रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेशक लीजिए द्विबात अपन कनाग लीजिए बुला एक लीजिए मैं कुमाऊवाणी रेडियो बहुत बहुत धन्यवाद करूं। बिल्कुल है। तो हम तो फार्म लेने रेन किले की 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग बना, लेकिन आप उदौल बहुत बढ़िया तरीके देखने जब हमारा उत्तराखंड यूपी में छी यानी कि उत्तर प्रदेश में छू तब यहाँ की स्थिति कैसी और आल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य बनना बाद यहाँ की स्थिति कह थोड़ा सा ये पर पहले आप नजर डालो। बिल्कुल, जब राज्य केवल उत्तर प्रदेश का नाम में छू उत्तर प्रदेश अपन आपी में बहुत ठुल राज्य है जैमें पर्वतीय विकास मंत्रालय के बेर एक पहाड़ा के लीजिए अलग योजना बनाए जैमें गोविंद बल्लभ पंत जी नारायण दत्त तिवारी जी इन लोगों ने यहाँ पहाड़ एक विषम भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बजट आवंटन हो और यहाँ विकास की बात कर तो लेकिन उस तक कैश फ्लो ले कम छू पे शायद हो तो को नहीं थी यहाँ भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए हमारे जो हम लोगों की आवश्यकता छी यहाँ मूलभूत जो जरूरतें छी वो एक लीजिए चाहे सड़क बिजली पानी या खेती बाड़ी या जो हमार आजीविका संसाधन है उनको बनाई रखना लीजिए उनको और अधिक के बढ़ोना लीजिए बजट की जरूरत छी शिक्षा तो एक लीजिए हमको अलग राज्य की स्थापना सपना हमारे बहुत सारे बुजुर्गों लोगों का कुछ लोग शहादत में गई वो एक मूल कारण यही है कि हमारे लोगों के पहाड़ में वे कहीं बाहर जानना पड़ो। बिल्कुल, अपन घर में रहबीर अपन खेतों में रहबीर अपन जमीन में रहबीर अपन मालिक बनबीर यूँ अपन कारोबार करो। हमारे प्रदेश है कि एक सांस्कृतिक या देवभूमि के रूप में जो ले एक धरोहर एक पहचान से बनी रहो जी। दुर्भाग्य कंचैन हम 25वां रजत जयंती मनो नहीं हो आप 25 27 28 साल का तो मेरे ख्याल 30 साल में अगर होना ला तो ये लोग हुआ कि 25 साल में जो आजाद या कंचन एक अलग राज्य अपन विकास लीजिए बनोना लीजिए हमारे लोगों ने सपना देखा खूब आंदोलन करें लाठियां खाएं जीवन दान तक दे दे वो एक अनुरूप कुछ ले काम न हो सक्यो। आज स्थिति ये हो गए हमारे प्रदेश अभावग्रस्त रहते रहते जब अखिल हमारे देहरादून में सरकार बनी थली शहर गैर शहर में राजधानी विषय रखीगा ऊपर ले काम न है। बिल्कुल, द्वि राजधानियां उत्तर प्रदेश हटना के बाद उत्तराखंड में बना दी जय कोई औचित्य नहीं थे हजारों करोड़ रुपए थली शहर में लगा दे हजारों करोड़ रुपए देहरादून में लगा दे लेकिन वो आम नागरिक पहाड़ा नागरिकों तक वो एक सुविधा या वो एक लाभ कहीं नहीं मिल सकियो जी। कारण एक विजनरी लोगों का अखिल सत्ता में न होना और सबसे ठुल भौतिक या आर्थिक रूपे जो मानसिक रोगी हमारे लीडर बने जिनके पास विजन नहीं थी जनों के पहाड़ों दर्द नहीं थी उन लोग हम लोगों ने अखिल बढ़ा दी ये में का जनता हमारे लिए भूमिका बहुत ठुल हम कई जब जो राजनीतिक पार्टियां से हम द्वि राजनीतिक पार्टियां बारी बारी आज ये 25 साल तक लगातार राज करा वो एक अनुरूप उन्होंने विकास न करी केवल कागजों में विकास दौड़ना गड्ढा मुक्त सड़क नहीं तो गड्ढा भीतर हमारा विकास दौड़ना और तमाम JJM का नहीं वो नलों भीतर विकास दौड़ना नल देखी नहीं तो सब एक व्यापार बना दे खेती बाड़ी में बहुत ठुल इन्होंने व्यापार बना दे खाद बीज कसके लिंचन कोई शासनादेशा के अनुसार इन्होंने काम न कर रखी बीजों के लिए कोई काम न कर रखी। बिल्कुल, तमाम घोटाला हमारे प्रदेश में हो गई ये सिर्फ हमारे कमी के कारण हमारे आम जनता युवा जागरूक नहीं थे जो युवा छेने वो पलायन कर भी बाहर नहीं गई कि रोजी रोटी संकट से। बिल्कुल,
अपन संतति या बच्चों के पढ़ौना के लीजिए, स्वास्थ्य के लीजिए, बाहर के निकल गई। कोई हल्द्वानी में बैठ गया, कोई देहरादून में बैठ गया, कोई खटीमा में बैठ गया, कोई कोटद्वार में बैठ गया जी, कोई रामनगर बैठ गया। जतुगले मैक्सिमम लोग शू बाहर निकल गई। अब गांव में केवल स्कीम दौड़नी कागजों में, और वही में बनना केवल कमीशन। वो एक अधिकारी वैलीवेर एक मंत्री तक का घर में बन जाना, और जनार करोड़ों करोड़ों रुपए कोठियां बन गए हैं। तमाम वो लालच में फंस गई वो लोग। हम ये रजत जयंती में उन्होंने सादर फिर से याद देवनो एक जीवन मिला। 25 सालों हमारे युवा जीवन तुमोल बर्बाद करिया जाग लीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं थे। मैं बात करनी हो एक कृषक बागवान उद्यमी संगठन हम लोगों ने जो बना उत्तराखंड में विगत 4 सालों में 5 सालों में हमारे जो गतिविधियां रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम चला है, हम वो एक समर्थन में तबले छी आजिले छो बिल्कुल। लेकिन हमार विरोध छ कि जो इम्प्लीमेंट छ कार्य प्रणाली छ उनमें सुधार करा करना दीजिए जी। हम क्या विशेष विपक्ष में नहीं तो सिर्फ उन्हें कार्य प्रणाली उग लीजिए हम लोग नहीं हो। हम लोगों पुर किसानों लगभग प्रदेश में जो हमारे सेव पैदा करनी चाहिए और कीवी पैदा करनी चाहिए उन जगहों में प्रयास करा। एक बहुत बढ़िया स्कीम चली, हम उन हाथों हाथ ले और मेहनत करी लोगों जी। वो एक भीतर इन्होंने जो 1 एकड़ 20 नाई में शौक कारोबार हो जो प्रोजेक्ट छ उनमें 20 नाई में 1000 पेड़ों प्रोजेक्ट बना। जैक आधुनिक बागवानी में सघन सेव की बागवानी करके अति सघन और सघन बागवानी लीजिए। जबकि पहले हम 20 नाई में मुश्किल हमारे 50 पेड़ या 100 पेड़ लक्ष्य, आज वो जाग में हम 1000 पेड़ लगोनी हो जी। तो एक लीजिए विज्ञानों के लिए सहार ले, टेक्निकों के लिए सहार ले, वो एक परिणाम ले बढ़िया मिलन शुरू हुई। तो उनके जो सरकार है कि अनुदान राशि जो प्रोजेक्ट बना उनमें 12 लाख प्रोजेक्ट से जब सरकार अंशदान जो लाभार्थी से 20% अपन खाते में जमा करवा। 20% माने 2,40,000 रुपये। बिल्कुल। हमारे पहाड़ में छोटी जो तक किसान से 2 नाई में 20 नाई तक हो क्या प्रोजेक्ट से 2,40,000 ले लोगों जम करें 1000 पेड़ में, 500 पेड़ में 1,20,000 ले जम करें, और 250 पेड़ों में वो करते करते मतलब 2 नाई तक अक्सर बिल्कुल। तो 24,000 रुपये लिवेर 2,40,000 तक लोगों जम करें। कई किसानों के पास हेतु रुपये जम न हो, घर में कोई धर न रखो तो कहले साहूकार थे वे लोन ले, कहले बनिया थे वे ले, कहले बैंकों में KCC बनाया उन्हें ड्राफ्ट बना बेर 5 साल पहले 2020 में वे वो सरकार में दी सरकार ने उन्हें पैसा जम कर ली और उन्होंने वे खेतों में काम करा। क्या खेत में कुछ पेड़ लागे, क्या कोई ट्रेलिस लागा पेड़ लागे, नेट छोड़ दे, क्या कोई ड्रिप लगने छोड़ दे, और साथ में कोई एक्सपर्ट इनके पास अपन प्रदेश हमारे पास कोई यश लोग नहीं थे। हाँ जो पलायन करबेर वापिस आ रही उन युवाओं में कुछ लोगों ने एक प्रयास करा कि रिवर्स पलायन में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने एक ऊपरपुर R&D करबेर एक स्ट्रक्चर मतलब कैसे एक प्रोजेक्ट करा उनमें पढ़े लिखे नंतिन से तो उन्होंने अपन कारोबार ले शुरू करा। बिल्कुल। वो एक सेवा प्रदाता के रूप में ये आई जिन्होंने बैंकों में और तमाम उन्होंने लिमिट और बना बेर अपन काम चला। तो उन्होंने वो बगीच ठाड़ करे। अब स्थिति यह हो गए कि वो करीब 57 करोड़ 57 करोड़ उत्तराखंड प्रदेशक हर किसानों जो लाभार्थी आवेदक रही उन्हें पैंस सरकार ने दिया जी तक, यानी जो सब्सिडी पैंस वो रह रहा सब्सिडी दगड़ा अंशदानक पैंस ले रहा। हाँ, तो ये एक बहुत ठुल चुनौती है कि लेकिन देखो बात तो हम बहुत करन छे। यो एक किस्सा फुल बता जहाँ हम 25 साल कंप्लीट करनी रजत जयंती मनोनी हम खुशियाँ मनोनी एक हिसाब, लेकिन अब होते हुए थोड़ा सा जानन चुल देखो चुनौतियों अगर हम बात करूँ बहुत दिक्कतें हैं अजिले समस्याएं तमाम हैं, लेकिन हमार राज्य अलग बनना बाद हम जो सहूलियत है थोड़ा सा वीक जिक्र करला कि शायद अगर ये राज्य हमारा अलग न बनना तो यो हमको वर्तमान में चुनौती भी या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ तो इस बेहतर चीज़ होने लेने जगह हम हमेशा याद करनो कि नया राज्य बनना बाद ये में हमको बहुत सहूलियत हो गई ना। राज्य बनना बाद सहूलियत तो है मगर ये लगा मैं थोड़ा सा कंचा सहूलियत कुछ लेना है ज़्यादा दिक्कत हो गए। हमारे जो कृषि योग्य या बागवानी योग्य भूमि रकवा छा वो आधुक बेर आधुक होगा। हमारे प्रदेश है मैक्सिमम कृषि योग्य भूमि बिक चुक गए जी। हमारे प्रदेश भीतर रुपए जरूर आ हमारे जमीन खरीद बेर हमारे मैं माट के खरीद बेर लोगों ने हमको पैंस जरूर हमारे लोगों के मिला। वो मिले दलाली और तमाम भ्रष्टाचारी लोगों के फायदा हुआ। जन लोगों 100 नाई
या 150 नाई 50 नाई जाए के पास जमीन छी, इतुक जमीन बेचना के बाद आज वो कंगाली के स्तर में छे। और वो जिन लोगों ने जमीन खरीदी, बिल्डरों ने जमीन बाहर और लोगों को बेची, उन्हें वहाँ नौकरी करनी, भाड़ धोए नहीं, कोई झाड़ लगोना, कोई पोछा लगोना। तो हमारे कंडीशन में कई तरह पर ने चाहना कि अगर काश मैं ये चाहने कि अगर उत्तर प्रदेश में ही यह राज्य रहना, वो पर्वतीय विकास मंत्रालय में ही अगर संचालित होना, यह तो जरूर हो ना। हम पहले की उन्होंने रन कम से कम अपन खेतों का आबाद कर रखन, अन्न हम खुद पैदा करन, फल हम पैदा करन, सब्जी हम पैदा करने तब ले करना चाहिए। अब हम कोई फ्री राशन दिवेर अपंग बना है। हमारे खेतों में विलुप्त हो गई बहुत सारी प्रजाति। गेहूं में बहुत कम लोग भी नहीं, रोजों जैसे कने शायद हो रोजों गेहूं की 4 आप लोगों को देखो न लो तो वो बीज विलुप्त होगा। रूसी एक होशी रूसी वो बीज विलुप्त होना। तो बहुत सारे हमारे जो जैव विविधता छे वो खत्म होना है। यहाँ ठुल ठुल डाम जरूर बना दी इन्होंने पानी रोकना के लिए, जबकि यहाँ जरूरत थी यहाँ लोगों के वो पानी उपयोग करना के लिए आधुनिक मशीनों या आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रयोग कर बेर पहाड़ों टॉप में कहे भल मारी टैंक भल कैपेसिटी स्टोरेज टैंक बना बेर हर किसाना घर तक, हर किसाना खेत तक वो जल जा सकती। और वो एक लीजिए थोड़ा सा दिमागल और थोड़ा सा सही पैसल काम करना, तो यहाँ सब खुशहाल छे। यहाँ जैसे बढ़िया टॉपोग्राफी कहीं नहीं है, हम कई हजार करोड़ों फलों उत्पादन कर बे एक इंडस्ट्री ठड़ कर दें। दुर्भाग्य छ जो बिजनरी लोग छे वो रहने और राजनीति में भ्रष्टता आया। और वो एक लीजिए खामियाजा मैं आपको खुद दोषी ठहराने हो कि हम लोगों सही व्यक्ति या सही लीडर को चुनाव नहीं कर सकियो। बिल्कुल, तो ये कारण ले छे। देखो आप सही बात को कि सही व्यक्ति और सही लीडर का चुनाव नहीं कर सके। हमारे उत्तराखंड राज्य की बनी हुई गई 25 साल और जो हमारे मुख्यमंत्री बदल चुके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जब बात करी तो 12 है। तो अगर उन्होंने कार्यकाल बैठी जो सबू गए तो 2 साल कुछ महीने, और जबकि ये में एक मुख्यमंत्री जी यासले रही जनन 5 साल कार्यकाल कंप्लीट ले रहो, तो यह तो अच्छा ही बिल्कुल। जय नारायण दत्त तिवारी मगर आज ले याद होने भार टाइम में नाम ले तो मूल हमारे प्रदेशक तब लग कि प्रदेश अलग नहीं बनवा रहे, हम केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत है। हम लोग केंद्र में डायरेक्ट यहाँ विकास आ लीजिए पैसा अगर तुम राज्य बनो छा तो, लेकिन कुछ विषमताओं कुछ मतभेदों न हो सक्यू। तिवारी जी जास बिजनरी आज हम तराई शिड़कुल या उधम सिंह नगर की बात करने तो काशीपुर में लिबेर खटीमा तक जतुगले शिड़कुल बसा या हमारे चांपी भीमताल में जो शिड़कुल बसा और जगह में पहाड़ों में, यो केवल नारायण दत्त तिवारी जी की देन छी। वो एक सोच थी, मैं पार्टी के विषय बेस पर बिल्कुल न कहना, कोई पार्टी में समर्थक नहीं है, तो हम सब पार्टी को सम्मान करना, सब लोग प्रदेशाग लीजिए सोच नहीं। लेकिन कुछ लोग यासले रही जिन्होंने ये प्रदेशाग लीजिए 5 साल आफुल बता बहुत बढ़िया राजकाज करा और एक विजनरी डिसीजन दिबेर कुछ चीजें यहाँ लीजिए डेवलपमेंट करा छे। और ताजुब एक बात है वो बाद 11 जो और या 10 मुख्यमंत्री में खंडूरी जी के लिए बहुत सम्मान करो, खंडूरी जी के लिए बहुत ईमानदारी काम करो। और योजना थी कि सभी मुख्यमंत्री गलत बने और हम अधिकांश लोगों यही चाह कि मेरे प्रदेशक भल हो, लेकिन वहां तक उनार विजन उनार माइंडसेट बनी नहीं सके। ज्यादातर लॉबी हमारे हाईजैक हो गए ब्यूरोक्रेट्स में, जो ठुल ऑफिसर छे या जिन्हों के जिम्मेदारी के अहदा पर रह उन्होंने अपन लगाओ ये देवभूमि दगड़ केवल नौकरी और ये पहाड़ बटी कमौना या बात उनार मन में रहे, उन्होंने लगाओ मातृभूमि जस्ट रहे नहीं। दुर्भाग्य रह हमारे पहाड़ा के लोग उन जगह में के बहुत कम अधिकारी बैठे, जो बैठे उन्हें अखिल तक पहुँचने बन जाए। अगर हम हिमाचल YS परमार जी 4 हमारे नेता हमारे अधिकारी हमारे गांव में हमारे कस्बों में अगर घूमना, क्षेत्रों में अगर घूमना, वो एक अनुरूप परियोजनाएं बनोन, वो एक अनुरूप विकास कार्य करना, तो हमारे प्रदेश ले हिमाचल हुबेर बहुत अच्छा कवर करो, पूरा देश के फायदा हो। तो उस ढंगल काम न हो सकी। रजत जयंती हम जरूर मनाने हो, ये 25 साल हम गवाह ले। अब हम कने की उठो जागो, सब किसान बागवान जो ले गाँव में छा अहिल आवा, ये राजनीतिक लोग बिल्कुल जरूर आल। तुमको हमको कुछ सब्सिडी या कुछ फ्री में देना चक्कर में हम लोगों ने अपन जीवन खत्म करिया, हमारे जमीन पे हम हट गए हो। खबरदार एक दिन हमारे अपन जो संतति से वो एक लीजिए हमारे पास कुछ न हुआ और हमारे अपन पहचान खत्म हो जाए। हम बाहर नकल जरूर करने हो,
वो नकल में ये आधुनिकता के चक्कर में हम आपको के खत्म करिया। ये रजत जयंती में एक शपथ जरूर लिया आप सब लोग, हम लोग लेनो बिल्कुल कि हम अपन लीजिए, अपन हकाक लीजिए, तो हम एक कोई भल और विजनरी लोगों के अखिल के लोन जो एक संपूर्ण समग्र विकास हमारे पहाड़ों कर सकने। अखिल के जो 25 वर्ष हम बिगाड़ दी, अब ओनी सालक जो 50 वर्ष की आयु की ओर जला, तो हमें विकास लीजिए एकजुट हुआ, घर में बाहर निकला और सकारात्मक बनबीर भल पॉजिटिव सजबीर जी अखिल का हुआ। मैं तो यही संदेश देना चाहूँ। बिल्कुल है। तो कई लजों की जब जागू तब सवेरा, बिल्कुल तो जरूरी है, बहुत बढ़िया बात आफुल के बातचीत करना मन तो बहुत करो, लेकिन रेडियो समय नजागत के देखते हुए आल हम थे आपू वे इजाजत लेन पड़ल। तो जाते जाते आपू रेडियो को मावनी सुनने और श्रोताओं को की कंचाला कि लेकिन हमोगे आसपास में तमाम लोग सुनने, हम इजाज बहुत सारा लोग हैं जो वाकई बहुत सारा विषय में चिंतित ले छे, तो उन्होंने जाते जाते आपू की कंचाला। मैं पहली तो बधाई दी 25 साल सब अपन बागवान किसान और पहाड़ा जतुगला हम लोग छो उन लोगों के ये उत्तराखंड बनना 25 साल एक बधाई। एक दगड़ हम मेरे संदेश विशेष युवाओं हैं, माताओं हैं, युवा शक्ति हैं के छो कि वो अपन भीतर एक तरफ का ध्यान दियो, अपन चीज़ों को संभालो और नशा मुक्त एक विचार बनाओ, मन में लाओ और अपन विकास। मैं हमेशा कहूँ बड़ा नौकर बनने के बजाय छोटा मालिक बनो, मतलब ठुल नौकर बनना के बजाय नॉन मालिक बना। नॉन मालिक माने अपन खेत में काम कर सकता, अपन कत्ती की दुकान लगा सकता, आपो कुछ ले काम कर सकता, अपन काम करा। जब नन कदम बड़ी बढ़ाला तो एक दिन ठुल जरूर होल, वक्त लागल, लेकिन 5 साल में 10 साल में पूरी तस्वीर बदल जाए। और अपन संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपन जो गीत बैर और जो हमार जो पहचान छो वो नहीं छोड़ा। एक दिन हम बहुत जरूरत एक हमारे पछिल के लोगों को पड़ल अपन भाषा का हम उन्हें छोड़न छो, चाहे हम गढ़वाली कुमाऊनी जो ला हम बुलानो, तो वो हमारे पहचान छो। पंजाब आओ पंजाब बुला, तमिलनाडु आओ तमिल बुला, केरला आओ अलग वो अपन भाषा बुला, बंगाल बंगाल बुला। तो हम पहाड़ियों लेकर कोई अस्तित्व छने, हम अपन अस्तित्व पहचानन चैन, अपने अस्तित्व के पहचानते हुए हम अघिल बढ़न चैन। मेरा संदेश यही छा कि सब लोग खुश रहो, खुशहाल रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।